अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, किसी भी तरह की रुकावट होती है। ये सारा मैंने अच्छे से पिछली क्लास में समझाया था, तो मेरा नहीं ख्याल कि मुझे भी रिवाइंड करने की ज़रूरत है। आप पिछली क्लास देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब जो फ्रिक्शन होती है, रगड़, उसके क्या फ़ायदे होते हैं और क्या नुकसानात होते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। Can you easily walk on a highly polished floor with smooth soles? Can you comfortably stand on a wet soapy floor? कह रहे हैं कि क्या आप किसी भी ऊंची जगह पर, स्लिपरी जगह पर चल सकते हैं फ्लैट सोल वाले जूते पहन के, या फिर आप किसी भी झाग वाले फर्श पर खड़े हो सकते हैं आसानी से, गीले फर्श पर? डेफिनेटली नॉट। नहीं, आप आसानी से नहीं खड़े हो सकते उस पर। इन बोथ केसेस वी हैव रिड्यूस्ड फ्रिक्शन। दोनों केसेस में क्या होता है कि फ्रिक्शन कम हो जाती है, जो रगड़ होती है, ऑपोजिट फोर्स होती है, वो कम हो जाती है। हाउएवर समटाइम्स दिस फ्रिक्शन कैन बी यूजफुल, another time we can use to reduce it. Let us study the advantages and disadvantages of friction. अब कह रहे हैं कि कभी कभी फ्रिक्शन जो है हमारे लिए इस्तेमाल होती है, फ़ायदे के लिए इस्तेमाल होती है हमारे। रगड़ और रुकावट ज़रूरी है। अगर नहीं हो तो चीज़ें स्लिप होंगी, फिसलेंगी, हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। और कहीं कहीं पे ये रगड़ जो है हमें ज़्यादा फोर्स लगाने में मजबूर करती है और ज़्यादा धक्का लगाना पड़ता है चीज़ों को। तो दोनों हैं, इसके फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं। हम दोनों के बारे में पढ़ेंगे। एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन के क्या क्या फ़ायदे हैं, कहाँ का इस्तेमाल होता है फ्रिक्शन। वी नीड फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज़ एंड द फ्लोर टू वॉक इजीली। हमें अपने शूज़ और सरफेस, जो हम जिस फ्लोर पे चल रहे होते हैं, उसके बीच में फ्रिक्शन होना ज़रूरी है। अगर हम सरफ वाले पानी पे चलेंगे तो ऑब्वियसली फ्रिक्शन कम होगा और हम स्लिप होकर गिरते रहेंगे। जैसे कि हमने पीछे बनाना पील वाली एग्जांपल पढ़ी थी, जिसमें रनर भाग रहे थे। कार ब्रेक्स वर्क ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब कार के जो ब्रेक्स होते हैं, ये भी फ्रिक्शन की वजह से काम करते हैं। फ्रिक्शन होती है, वो रुकती है, ब्रेक लगाते हैं तो टायर रुकता है और गाड़ी रुकती है। अगर नहीं होती फ्रिक्शन तो ब्रेक लगाने पे भी हमारे टायर्स नहीं रुकते, वो चलते जाते। कार्स फ्रिक्शन ऑल्सो प्रिवेंट्स नॉट फ्रॉम कमिंग अनडन। फ्रिक्शन जो है, इनको सॉल्व करने, नोट्स वगैरह जो होते हैं, इनको सॉल्व करने में भी इनको मुश्किल कर देती है सॉल्व करना। मतलब अगर हम गिठान लगाएंगे तो वो ज़ोर से लगी रहेगी फ्रिक्शन के हेल्प से। नट्स बोल्ट्स एंड नेल्स रिमेन फिक्स्ड ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अभी जो नट बोल्ट्स हैं, इसको नट बोल्ट्स कहते हैं, ठीक है। और जो नेल्स मतलब कीलें वगैरह, ये सारी चीज़ें अपनी जगह पर टिकी रहती हैं फ्रिक्शन की मदद से। अब ये याद रखें कि फ्रिक्शन सिर्फ ज़मीन पे नहीं होता, सतह में नहीं होता, हवा में भी फ्रिक्शन होता है, पानी में भी फ्रिक्शन होता है। ये हम आगे पढ़ेंगे, एक एग्जांपल इसकी दी हुई है। लुक एट द पिक्चर, हाउ इज दिस फ्रिक्शन इन्वॉल्व इन द प्रोसेस। अब इस पिक्चर में कैसे प्रोसेस इन्वॉल्व हो रहा है। इन विंटर्स वाई डू वी रब आवर हैंड्स टुगेदर। अब सर्दियों में हम एक दूसरे से हाथ क्यों रगड़ते हैं, अपने हाथों को आपस में क्यों रगड़ते हैं? ताकि हमें गर्मी मिले। फ्रिक्शन प्रोड्यूस हीट, जो रगड़ पैदा होती है उससे हमें हीट मिलती है। वाई डू वी रब अ मैच स्टिक टू बर्न इट। अब कह रहे हैं कि माचिस के डब्बे पे हम तीली को क्यों रगड़ते हैं? फ्रिक्शन पैदा होती है और उससे क्या होती है, माचिस जलती है। अब हम पढ़ेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन, क्या क्या नुकसानात हैं इसके। In overcoming the friction, a lot of energy is converted into non-usable form of energy and lost in the surrounding environment. अब वही बात आ गई, फ्रिक्शन के क्या नुकसान है, डिसएडवांटेजेस क्या है। कि जैसे कि हमने बॉक्स रखा हुआ था ज़मीन पे, एग्जाम्पल्स पहले एग्जाम्पल में से, तो हम उस पर फोर्स लगा रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा ताकत लगाने की ज़रूरत पड़ रही थी। तो क्या हो रहा था, हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी, और ऐसी जगह वेस्ट हो रही थी जहाँ पे इतनी खास कोई ज़रूरत नहीं है। तो फजूल में हमारी एनर्जी वेस्ट हो रही थी। दूसरा पॉइंट है, फ्रिक्शन कॉज वियर एंड टेयर ऑफ द मूविंग पार्ट। अब फ्रिक्शन जो है, जो मूविंग पार्ट्स होते हैं उसमें पाई जाती है। उसको रोकने में और इन सारी चीज़ों में, मतलब कि जो मूविंग पार्ट होते हैं उनमें मसला भी पैदा करती है फ्रिक्शन कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं ज़रूरी भी होती है उन चीज़ों को रोकना, क्योंकि वो अगर चीज़ें जैसे मशीन की चीज़ें होती हैं, अगर वो रुकी नहीं और आउट ऑफ स्पीड हो गई तो वो हमारे हाथ से मामला बाहर चला जाता है। ड्यू टू फ्रिक्शन स्पीड ऑफ ऑटोमोबाइल्स कैन नॉट बी इंक्रीजेज बियॉन्ड अ सर्टेन लिमिट। अब बोल रहे हैं कि फ्रिक्शन की वजह से, रगड़ की वजह से, जो हमारे ऑटोमोबाइल्स वगैरह, गाड़ियाँ वगैरह होती हैं, इनकी क्या होती है, एक सर्टेन लिमिट होती है, जैसे 140 या 160 होती है। या फिर जैसे हमारे पास 120 की स्पीड है टोटल चलाने वाली, बट अगर इन लिमिट्स से ज़्यादा जो है फ्रिक्शन उनको जाने नहीं देती, जो कि फ़ायदा भी है और नुकसान भी कह सकते हैं।
वे टू रिड्यूस फ्रिक्शन, हम फ्रिक्शन किस तरह कम कर सकते हैं? बाय मेकिंग द सरफेस स्मूथ, हमारी जो सतह है उसको स्मूथ बनाकर हम जो है फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। जैसे कि रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस का मैंने आपको बताया था, रफ सरफेस रोड वाला होता है, स्मूथ सरफेस टाइल्स वाला होता है। तो हम स्मूथ सरफेस पे चीज़ों को ला के इस सरफेस को स्मूथ बना के फ्रिक्शन कम कर सकते हैं। बाय डिक्रीजिंग द एरिया ऑफ कांटेक्ट टू द सरफेस, हम उस एरिया को कम कर सकते हैं जो कि कांटेक्ट में आ रहा है सरफेस के। ठीक है, जितना ज़्यादा सरफेस होगा आपको पता है फ्रिक्शन उतना ज़्यादा ही लगेगी। बाय यूजिंग ऑयल एंड ल्यूब्रिकेंट्स बिटवीन द मूविंग पार्ट्स ऑफ मशीन, मशीन के बीच में जो है ऑयल यूज़ करने से, देखा है ना आपने, कहीं कोई चीज़ हमारी चल नहीं रही होती है, कोई ऐसी मशीन का पार्ट वगैरह, तो हम उसमें ऑयल लगाते हैं, चिकनाहट पैदा होती है जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होती है और वो चीज़ चलना शुरू कर जाती है। ल्यूब्रिकेंट्स कहते हैं मोबिल ऑयल वगैरह को, तो ये भी वही सेम काम करता है। बाय पॉलिशिंग द सरफेस सो दे कैन ईजिली स्लाइड, पॉलिश करना वही बात आ गई जो ऑयल करना कह रही हूँ मैं। पॉलिश करेंगे एक सरफेस को तो एक दूसरे से वो ईजिली स्लाइड करेगा और रेजिस्टेंस कम होगी। बाय यूजिंग बॉल बेरिंग्स बिकॉज रोलिंग ऑब्जेक्ट्स प्रोवाइड लेस फ्रिक्शन देन द स्लाइडिंग वंस, अब कह रहे हैं वो ऑब्जेक्ट्स जो रोल करते हैं, जैसे देखें इसमें दिखाया गया है हमें इस फिगर में कि क्या किया है, इसके नीचे रोलिंग ऑब्जेक्ट्स लगा दिए हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर से हमें पता है कि आसानी से डब्बा चलता जाएगा आगे, बनिस्बत किसके, स्लाइड वन के। अगर हम इन राउंड चीज़ों को निकाल दें और डब्बा सरफेस पर रख दें सीधा, तो हमें बहुत मसला पेश आएगा। बॉल बेरिंग्स क्या होते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। बॉल बेरिंग्स मैंने सर्च किए थे, कहीं चले गए ये बॉल बेरिंग्स। बॉल बेरिंग्स ये होते हैं, ये जो आपकी साइकिल में आपने देखे होंगे लगे हुए इस तरह के। ठीक है, ये चीज़ें होती हैं बॉल बेरिंग्स और ये मूव करवाने में मदद करती हैं। आगे हमारे पास है एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस पढ़ते हैं, हवा की रुकावट क्या होती है। When you ride a bike to run, you feel that air is pushing you back. When you ride a bike to or run, चलें, जब आप बाइक चलाते हैं फुल स्पीड में या फिर भागते भी हैं, भागने की स्पीड में भी, तो आपको महसूस होता है कि कोई चीज़ आपको पीछे धक्का दे रही है, कोई चीज़ क्या, हवा आपको पीछे धक्का दे रही है। ये तो आपको साफ महसूस की हुई चीज़ें हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। मूविंग ऑब्जेक्ट लाइक एयरक्राफ्ट, cars and arrows experience similar air resistance when they are in motion। अब कह रहे हैं कि जैसे जो भी चलती हुई चीज़ें हैं, कार, वो जहाज़ हो गया, कार हो गया, ये सारी चीज़ें सेम रेजिस्टेंस फील करती हैं, सेम रुकावट हवा का फील करती हैं। फ्रिक्शन फोर्स बिटवीन द एयर एंड द मूविंग ऑब्जेक्ट कॉज द रेजिस्टेंस, जो जो मूविंग ऑब्जेक्ट है, जैसे इंसान ही ले लें, बाइक साइकिल पे जो इंसान चल रहा है, और जो फोर्स है एयर है वो उसे टकरा रही है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस होता है। देयर इज़ मोर रेजिस्टेंस विद फास्टर मूवमेंट एंड लेस रेजिस्टेंस विद स्लोअर मूवमेंट। अब ये चीज़ आपने खुद नोटिस की होगी, जब आप बाइक तेज़ चलाते हैं तो क्या होता है, एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा फील होती है, आपको लगता है कि ज़्यादा कोई हवा पीछे आपको धकेल रही है। बट जब आप स्लो करवाते हैं, स्लो चलते हैं, तो एयर रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है, आपको इतना ज़्यादा धक्का नहीं लगता। एयर रेजिस्टेंस इज़ अ फोर्स या फ्रिक्शन दैट ओपोज एनी ऑब्जेक्ट मूविंग थ्रू द एयर, कोई भी चीज़ हवा से होकर गुजर रही होगी, एयर रेजिस्टेंस उसको ओपोज करेगी। आप जब भी हवा में कोई भी चीज़ किसी भी डायरेक्शन में तेज़ चलाएंगे तो आपको महसूस होगा कि एयर रेजिस्टेंस आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। दिस बॉय इज बेंडिंग हिमसेल्फ टू रिड्यूस द एयर रेजिस्टेंस एंड मेकिंग हिज बॉडी स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन एक ऐसा हवा का ऐसा ऐसा करके जो है ना, मतलब चले जाना ऐसा करके है। इन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह से बना दिया है, ये जो बाइक चला रहे हैं, क्योंकि ये यूज टू हैं बाइक चलाने वाला नहीं के, मतलब देखें देना ये रेस कर रहे हैं। सो इन्होंने अपनी बॉडी को इस तरह का कर लिया है, इस तरह के शेप में कर लिया है कि जो है एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा ना लगे। अब देखें अगर ये सीधे होकर बैठ जाएं एकदम, तो इनको खुद जो है रुकावट ज़्यादा महसूस होगी इस एंगल के बनस्बत। ही इज़ वेयरिंग स्मूथ क्लोथिंग एंड हेलमेट डिज़ाइंड टू ओवरकम द एयर रेजिस्टेंस। इन्होंने क्लोथ्स और हेयरिंग हेलमेट ऐसे पहने हुए हैं जो कि हवा रेजिस्टेंस को, एयर रेजिस्टेंस को, हवा की रुकावट को कम करें। सोचें अगर इसकी जगह आप लोगों ने, जैसे हम यहाँ पे पहन के घूमते हैं बाइक पे बैठे हुए और बड़ी घेर की शलवार और शर्ट पहना हुआ हो जो फड़फड़ाते हुए जाती है, तो आप खुद सोचें कि एयर रेजिस्टेंस आपको इसमें ज़्यादा महसूस होगा, आपको उन कपड़ों में ज़्यादा महसूस होगा बनिस्बत इसके। दिस मेक हिम ग्लाइड थ्रू द एयर विथ फास्टर स्पीड। इनका ये पोजीशन और ये कपड़े वगैरह इनको मदद करते हैं कि ये जल्दी से उसमें से गुजर जाए, ज़्यादा एयर रेजिस्टेंस इनको तंग ना करे।
कार, एरोप्लेन एंड मैनी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट्स आर यूजुअली स्ट्रीमलाइंड टू ओवरकम एयर रेजिस्टेंस। अब ये देखें, ये यूं करके, ये वही शेप, ठीक है। तो ये गाड़ियों की और इन चीज़ों की ऐसी इस तरह से बनाई गई है ताकि ये एयर रेजिस्टेंस को फेस कर सकें। आगे हमारे पास स्विमर। स्विमर मेक, देखें पानी में आ गया वाटर रेजिस्टेंस। स्विमर मेक देयर बॉडी स्ट्रीमलाइंड टू रिड्यूस फ्रिक्शन अंडर वाटर। अब क्या कह रहे हैं कि स्विमर्स इस तरह से, अगर देखें हम पानी इस तरह से बहाएं और स्विमर इस तरह से सीधा होता हुआ हमारे पास यूँ पानी की तरफ आए। आई होप मुझे आपको ये नज़र आ रहा होगा कलर। चलेंगे कर देते हैं। देखिए, हाँ, अगर जो है यूं करके पानी हमारे पास आया और हम स्विमर को यूं सीधा खड़ा कर देंगे इस डायरेक्शन में, वो आगे आगे जाए, तो ऐसा हो सकता है? नहीं, बहुत एयर रेजिस्टेंस लगेगा। तो स्विमर अपने आप को इस तरह से क्या कहते हैं, स्ट्रीम लाइंड कर लेते हैं, जिस तरह से वो यूं 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 करके स्विम करते हैं। तो स्ट्रीम लाइन कर लेते हैं टू रिड्यूस द फ्रिक्शन अंडर वाटर, ताकि पानी का जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। दिस हेल्प देम स्विम इजीली एंड स्मूथली थ्रू वाटर, जिसकी वजह से वो पानी से आसानी से तैर सकते हैं पानी में। One, on the other hand, a parachute increases air resistance due to the spread in surface area and allows the skydiver to towards the easily descend toward the earth. अब ठीक है, अब पैराशूट की बात आ रही है, एयर रेजिस्टेंस की रुकावट की बात आ रही थी कि हम एयर रेजिस्टेंस को कम करने के लिए क्या करें। अब यहाँ पे पैराशूट का एग्जांपल दिया गया है, आपको समझ तो आ गया होगा पैराशूट का। अब क्या कह रहे हैं कि पैराशूट का हमने हिस्सा ज़्यादा लिया हुआ है, ठीक है। पैराशूट हमें एयर रेजिस्टेंस उस वक्त वहाँ पे चाहिए होती है जब हम ऊपर से नीचे गिरते हैं, स्काई डाइविंग कर रहे होते हैं। तो क्या होता है, हमें पैराशूट खोलते किस लिए हैं? ताकि हम सेफली लैंड कर सकें। जब हम पैराशूट खोलते हैं तो उसमें पैराशूट में कपड़ा बहुत ज़्यादा होता है और उसका एरिया बहुत ज़्यादा होता है, जिससे हवा टकराती है और जब टकराती है तो रुकावट पैदा करती है, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग सेफली लैंड कर लेते हैं पैराशूट की वजह से। तो एयर रेजिस्टेंस का यहाँ पे फ़ायदा भी है। अगला टॉपिक है ग्रेविटी। ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। खैर यहाँ पे तो सिंपल लैंग्वेज वर्ड्स में समझाऊंगी ग्रेविटी, पर इंशाल्लाह अगला ग्रेविटी टॉपिक कवर करेंगे। और अगर आपको कुछ समझ वगैरह नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं इंशाल्लाह ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। और यहाँ तक जितना भी इस चैप्टर का समझाया है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा। इसमें बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं था, ना ही मैंने मुश्किल लैंग्वेज में समझाया है। सो वीडियो को लाइक करें, पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर दें चैनल को। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।